आने की आवश्यकता तो है नहीं कि पश्चिम उत्तर प्रदेश की जरूरी है, सबको पता है, इसलिए यहाँ पहुंचे। पहले इन्होंने कहा था कि सब जो सरकार में हिस्सेदार हैं या तो उनकी मदद हो या आंदोलन हो। वर्मा जी, ये वहम बिल्कुल निकाल दो कि कोई आपकी मदद उनमें से करेगा, कोई नहीं करेगा साहब। ये तो आपको ही करना पड़ेगा। अगर किसी आंदोलन में हताश होने की कभी आवश्यकता नहीं होती। मेरे आज भी जन लोकपाल बिलकर हजारे का आंदोलन याद है। हम जब सुबह गए, मैं मेरठ रहता था उस समय, तो करीब 400 लोग तो हम मेरठ से गए थे, 100 दिल्ली से इकट्ठे हुए थे। 500 लोगों ने आंदोलन शुरू किया था और बढ़ के पूरे देश में फैल गया था। तो आंदोलन कब बड़ा हो जाए इसकी कोई, इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। प्रयास लगातार जारी रहने चाहिए। सबकी अपनी अपनी मजबूरियां हैं, किसी की पार्टी की मजबूरी है, किसी की और कोई मजबूरी। हाँ, एक बात जरूर है, आंदोलन बहुत दिनों से चल रहा है। आप सब लोग वाकई बधाई के पात्र हैं कि कम से कम इस बात को रख तो रहे हैं। इतिहास जब लिखा जाएगा तो रखा जाएगा कि कुछ लोग थे जो लगातार मेहनत करते रहे, और कोई भी आंदोलन जब तक युवा साथ न हुआ नहीं बढ़ सकता है। और दूसरी बात, ये लड़ाई कोई पश्चिम और पूर्व की है ही नहीं, और लड़ाई है किसी जाति धर्म की, जैसे सुधीर भाई ने कहा, ना किसी दल की। पश्चिम उत्तर प्रदेश सबकी भूमि है, किसी एक जाति किसी धर्म की तो है नहीं, और सबका ही फायदा है पश्चिम उत्तर प्रदेश के बनने से, और पूर्वी उत्तर प्रदेश का भी फायदा है। सरकारों के इतने प्रयत्न के बावजूद, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे प्रदेश सरकार हो, पूर्वी उत्तर प्रदेश विकसित नहीं हो पाया। वहां के हालात हमसे भी खराब है। उनकी भी आवश्यकता है कि उनका प्रदेश अलग बने। तो हम ये लड़ाई को ना तो पश्चिम और पूर्व की करें और ना जाति धर्म की करें। मैं केंद्र सरकार में मंत्री रहा, केंद्र सरकार में बहुत सी स्कीम आती है। अच्छी बात है कि बहुत से आईएएस अफसर रिटायर्ड हमारे बीच में आज मौजूद है, वो समझ सकते हैं इस बात को। बैठ के कहा जाता है मीटिंग में कि भाई हर प्रदेश में एक एम्स दे दो, हर प्रदेश में एक IIT दे दो, हर प्रदेश में एक संस्थान दे दो। फिर उत्तर प्रदेश को भी एक मिलेगा, उत्तराखंड को भी एक मिलेगा, और नॉर्थ ईस्ट के स्टेट जहां 15-15 लाख की आबादी, वहां भी एक मिलेगा, सबको बराबर। जम्मू कश्मीर में भी 2 एम्स है और उत्तर प्रदेश में भी 2 एम्स है। वो दुर्भाग्य है कि दोनों पूर्वी उत्तर प्रदेश में हो गया, हमें नहीं मिल पाया। तो ये पूरे प्रदेश का नुकसान है, चाहे पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोग हों, चाहे बुंदेलखंड के हो, चाहे पश्चिम उत्तर प्रदेश के हो। हाँ, ये जनता की मांग अभी तक नहीं बन पाया। बहुत प्रयास किया वकीलों ने, जनता की मांग हमारी हाईकोर्ट की बेंच में नहीं बन पाई। वकीलों की लड़ाई थी, जनता ये समझ ही नहीं पाई कि वकीलों की लड़ाई है ही नहीं। ये लड़ाई तो जनता की होनी चाहिए। 60% मुकदमे हमारे हैं, और क्यों साथ नहीं देंगे जनप्रतिनिधि, उसका एक उदाहरण दूं मैं आपको। 2018 की बात है, पार्लियामेंट में तेलंगाना के MP खड़े थे कि हमारे हाईकोर्ट बनना चाहिए। हाईकोर्ट नहीं बन पाया था जब तक। हम पश्चिम उत्तर प्रदेश के सेंट्रल हॉल में बैठे थे, सबने कहा भाई हमें भी अपनी बात रखनी चाहिए। पश्चिम उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट की बेंच की, अब सब एक दूसरे पर टाल रहे थे बैठे हुए। तो मैंने कहा सब मेरा साथ दो, मैं रख दूंगा भाई। तय हो गया कि भाई सब साथ चलेंगे, साथ चले। मेरे लेफ्ट में भी 5-7 MP बैठ गए, राइट में भी 5-7 MP बैठ गए। मैं बोलने के लिए खड़ा हो गया। अब जब बोलने के लिए खड़ा तो बात तो मजबूत और ठाड़ी रखनी चाहिए थी। मुझे फड़नगर का हूं, कमजोर बात तो रखनी जाने। मैंने कह दिया, दोनों तरफ सरकार भी मेरी थी, प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, केंद्र में भी। मैंने शुरुआत यहीं से कर दी कि मेरे जनपद मुजफ्फरनगर से लाहौर हाईकोर्ट नजदीक है और इलाहाबाद हाईकोर्ट दूर है, और 8 करोड़ की जनता का गला कुछ वकीलों के लिए घोटा जा रहा है। सिर्फ कुछ वकील तो होंगे जिनकी बात थी। और भाई पश्चिम उत्तर प्रदेश की जनता तो केंद्र और प्रदेश सरकार ने फुटबॉल बना दिया। प्रदेश सरकार के केंद्र सरकार बनाओगी हाईकोर्ट, केंद्र सरकार कहती है प्रदेश सरकार। बस मैं लेफ्ट में देखा तो लेफ्ट वाले गए, और राइट में देखा तो राइट वाले गए। ताली बजाना तो छोड़ दो, मुझे छोड़ के भागे के लाल करा। तो ऐसी उम्मीद ज्यादा मत करो, और निराश होने की भी आवश्यकता नहीं।
हाँ, आप लोग जब कोर कमेटी बैठेगी, एक विचार जरूर करना कि युवा वर्ग को इस आंदोलन से कैसे जोड़ा जाए, कैसे हम कॉलेजों में जाए। आप बड़े सीनियर लोग, आपको कोई प्रिंसिपल मना नहीं करेगा। किस तरह से युवा वर्ग के बीच में जिले वाइज हम कॉलेज में जा सकते, हम पहुंच सके आम लोगों तक, अगर इस आंदोलन को जनता का आंदोलन बनाने का प्रयास किया जाए। मेरा एक सुझाव है आपको, और जैसा भी मैं हूं, आपका कोई भी आंदोलन हो, आपकी कोई भी मीटिंग हो, और आप मेरे जिम में भी लगाओगे कि 2 जिलों में तुम्हें जाना है युवाओं में या पूरे पश्चिम में जाना, मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूं। मैं जब मंत्री था, जिंदाबाद जिंदाबाद, मैं जब मंत्री था जब भी आपके साथ था, अब मंत्री नहीं हूं तो और ठाड़ू के साथ हूं। डरा मैं जब भी नहीं, जब मंत्री था। लोग तो विधायक बनकर डर जा, मैं केंद्र सरकार में मंत्री बनकर भी कभी डरा नहीं किसी बात से। जो बात थी अपनी कही, और निराशा होने की बिल्कुल जरूरत नहीं। आपको 10 साल हो गए, कोई दिक्कत नहीं है साहब, 10 साल और लग जा, कोई दिक्कत नहीं। आप लोग इस लड़ाई को लड़ते रहे कम से कम, मुझे आप लोगों पर गर्व है। मैं आपको सच बता रहा हूं, कम हो ज्यादा हो, अगर इससे आते भी होते तो भी गर्व होता। आप इतने तो आए लोग, इतने तो हाँ, तो आप बिल्कुल निराशा का भाव मन में न लाओ। एक दिन ऐसा जरूर होगा कि आंदोलन इतना बड़ा होगा, जब आप मजबूत होंगे, आंदोलन बड़ा होगा, तो सरकारें भी आपकी बात निश्चित रूप से सुनेंगी, और बिना जनता की पुकार के तो सरकार सुने नहीं करती। ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, थोड़ा सा लंबा अनुभव है जी। तो मैं तो जैसा भी हूं आपके साथ हूं, और अब समय ज्यादा है मेरे पास, मैं और समय दूंगा। पहले मेरे पास समय की थोड़ी दिक्कत थी, अब जिले वाइज भी अगर आप कहोगे तो मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूं। बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। जिंदाबाद।